दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते होंगे एंड एट द सेम टाइम कई सारे लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करते हैं एंड ये भी नो डाउट एक काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। पर साथ ही साथ आपको म्यूचुअल फंड्स की रियलिटी के बारे में भी पता होना ही चाहिए। एंड जैसा कि आपको इस वीडियो के टॉपिक से पता चल ही गया होगा, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के रियलिटी के बारे में एंड इस वीडियो को हम दो पार्ट में समझेंगे। फर्स्ट हाफ में हम जानेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिमिटेशंस के बारे में एंड वीडियो के सेकेंड हाफ में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की उस डार्क रियलिटी की जिसके बारे में 99% लोगों को पता ही नहीं होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के लिमिटेशंस के बारे में। तो आप सबने जब म्यूचुअल फंड्स के ऐड को देखा होगा तो उसमें ये लाइन तो सुनी होगी कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। और सुनने में तो ये लाइन काफी ज्यादा लॉजिकल लगती है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन इतनी फास्ट रिपीट की जाती है कि ज्यादातर लोग इसे इग्नोर ही कर देते हैं। अब ज्यादातर लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो ये तो समझते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं रिस्क का फैक्टर तो है ही। पर यही लोग म्यूचुअल फंड की रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में रिस्क होता ही नहीं है। एंड इन्हीं स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट में एक टर्म होता है कैश पोजीशंस। कहने का मतलब है कैश पोजीशन वो टर्म होता है जिससे ये डिसाइड होता है कि म्यूचुअल फंड कितना पैसा अपने पास होल्ड करके रखेगा एंड कितना पैसा वो मार्केट में इन्वेस्ट करेगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर ये कैश मेंटेन क्यों होता है। तो इमेजिन करो आपने म्यूचुअल फंड में अपनी लाइफ सेविंग लगा दी, बट 2 से 3 साल के बाद ही आपको उन पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई, तो आप जैसे लोगों के लिए ही ये पोजीशन मेंटेन की जाती है। जनरली कोई भी म्यूचुअल फंड 3 to 5% के बीच में ही कैश पोजीशन मेंटेन करके रखता है। मतलब आपका 95% पैसा तो इन्वेस्टेड ही रहेगा, बट उसका 5% तक आपको वापस मिल जाएगा। अब ये केस हर बार सेम नहीं होता। मतलब कई बार ऐसा होता है जब मार्केट क्रैश होता है तो फंड मैनेजर खुद भी कैश पोजीशन को बढ़ा देता है, बट फिर भी ये मैक्स टू मैक्स 10% तक ही जाता है। पर इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जस्ट एग्जांपल, अगर कोई म्यूचुअल फंड लिक्विड फंड में डील करता है तो वो क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड होता है इसलिए उसमें कैश पोजीशन 20% तक मेंटेन कर सकते हैं। अब इस कैश मेंटेनेंस के फायदे भी हैं बट एट द सेम टाइम नुकसान भी है। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है तो आपका म्यूचुअल फंड काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है, बट अगर यहीं पे बियर रन चल रहा है तो म्यूचुअल फंड के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाती हैं, जिस कारण आपका मनी लॉस में जाने लगता है। आपको एक बात और समझनी होगी कि म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट जो होता है वो डायरेक्टली इमोशन से रिफर करता है, क्योंकि अगर मार्केट में बुल रन चल रहा है तो लोग ज्यादातर एक्साइटेड होंगे और ज्यादा से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे इन फंड्स को भी प्रॉफिट होगा। बट अगर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है या फिर वॉर जैसे कंडीशन बन जाते हैं तो लोग पैनिक में आकर के अपने पैसे विड्रॉ करने लगते हैं, जिससे ये म्यूचुअल फंड लॉस करने लगते हैं। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स में बाय डिजाइन ही कुछ लिमिटेशंस हैं, बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपके ऊपर ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। आप जब चाहे स्टॉक खरीद सकते हैं एंड जब चाहे उन्हें होल्ड कर सकते हैं और बाय करके शेयर कर सकते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स को मैंडेट है कि उन्हें पैसों को इन्वेस्ट करते ही रहना पड़ेगा एंड ये थी म्यूचुअल फंड की पहली लिमिटेशन। तो म्यूचुअल फंड्स की दूसरी लिमिटेशन है प्रॉब्लम ऑफ बिग मनी, और ये काफी ज्यादा एक मेजर इशू भी है। अब ज्यादातर म्यूचुअल फंड यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनसे जुड़ें, जिससे उस फंड के पास काफी ज्यादा पैसा आ जाए इन्वेस्ट करने के लिए, बट कई केसेस में ये पैसा ही उनके लिए एक वरदान की जगह अभिशाप बन जाता है। तो आप सब ने बर्कशायर हैथवे का नाम तो सुना ही होगा, जो कि वॉरेन बफेट की कंपनी है एंड ये कंपनी काफी ज्यादा अच्छी कंपनीज में भी इन्वेस्ट करती है। और यही प्रॉब्लम बर्कशायर हैथवे के साथ भी है, जिसे कि वॉरेन बफेट ने खुद एक्नॉलेज किया था। तो एक बार एक एंकर ने बफेट से पूछा था कि आपने ऐसा कोट क्यों किया था कि छोटे इन्वेस्टर 50% से ज्यादा रिटर्न ले सकते। तो बफेट कहते हैं कि मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं जो आज के टाइम पे 50% से ज्यादा का रिटर्न ले सकते हैं अगर वो अपनी 100% क्षमता के साथ काम करें। पर यह भी तभी होगा जब वो स्मॉल इन्वेस्टर $1 मिलियन तक के अमाउंट को इन्वेस्ट करें। पर अगर वो बड़े अमाउंट फॉर एग्जांपल 100 मिलियन, $500 मिलियन या फिर $1 बिलियन को इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी लॉस ही करेंगे। एंड ऐसा क्यों होता है, अब इसे हमें म्यूचुअल फंड के रिस्पेक्ट में समझना होगा। तो इमेजिन करो अगर किसी म्यूचुअल फंड के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं जो कि उसे इन्वेस्ट करने हैं, तो किसी भी आइडियल कंडीशन में कोई भी म्यूचुअल फंड एक ऐसी छोटी कंपनी ढूंढेगा जिसमें ग्रो करने का इमेंस पोटेंशियल हो। तो इमेजिन करो आइडियल कंडीशन फुलफिल होती है और म्यूचुअल फंड को वो कंपनी मिल भी जाती है जो कि छोटी भी है, बट एट द सेम टाइम उसमें ग्रो करने का काफी ज्यादा पोटेंशियल भी है। तो अगर वो फंड उस कंपनी में 1,000 करोड़ रुपए लगाना चाहेगा तो वो नहीं लगा सकता, क्योंकि उस कंपनी की वैल्यूएशन ही 200 करोड़ की है। पर अगर वो फंड 1,000 करोड़ की जगह 100 करोड़ भी लगाएगा
तो भी उस कंपनी की 50% ओनरशिप म्यूचुअल फंड के पास आ जाएगी, जो कि कोई भी फंड कभी नहीं चाहेगा। एंड फिर भी अगर हम इमेजिन करें उस फंड ने सिर्फ 10 से 15 करोड़ रुपए ही उस स्मॉल कंपनी में इन्वेस्ट किया एंड उस कंपनी ने उसे 50 to 60% के रेट से ग्रो भी कर दिया, बट फिर भी ये 10-15 करोड़ जितना भी ग्रो हो जाए 10,000 करोड़ के पूल में इसका टोटल 0.2 से 0.5% के बीच में ही रहने वाला है। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड में बाय डिजाइन ही ये लिमिटेशन है कि वो ना तो छोटे कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही उनसे बहुत ज्यादा रिटर्न ले सकते हैं, बट एज अ स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर आपके पास ये लिमिटेशन अप्लाई नहीं होती। तो ये था म्यूचुअल फंड के लिमिटेशंस के बारे में एंड इसी के साथ वीडियो का फर्स्ट हाफ खत्म होता है। तो अब वीडियो के सेकंड हाफ में हम समझते हैं म्यूचुअल फंड के उस डार्क रियलिटी या फिर उस कड़वे सच के बारे में जिसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले पता ही होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर कोई भी म्यूचुअल फंड आपको बेचा कैसे जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज होती हैं जो कि म्यूचुअल फंड को चलाती हैं, पर वो आपको बेचती नहीं है। ये काम करता है ज़्यादातर केसेस में आपका बैंक, मतलब आपका बैंक ही आपको म्यूचुअल फंड्स बेच रहा होता है। तो होता क्या है कि आपके बैंक्स रिलेशनशिप मैनेजर यानी कि RM असाइन करते हैं, जिनका काम होता है लोगों को म्यूचुअल फंड्स बेचना। इतना ही नहीं, ये बैंक इन RM यानी कि रिलेशनशिप मैनेजर्स को टारगेट देते हैं कि किसको कितनी रिलेशनशिप स्कीम्स यानी कि म्यूचुअल फंड बेचने हैं। और अगर किसी RM की सैलरी है 8 लाख तो उसको एक्चुअली में 4 लाख ही मिलता है, बाकी का 4 लाख उसको इंसेंटिव मिलता है जो कि आपको म्यूचुअल फंड बेचने के बाद दिया जाता है। और ये तो तब होता है जब वो RM अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स बेचने में कामयाब होता है, पर अगर वो म्यूचुअल फंड्स आपको नहीं बेच पाता है तो या तो बैंक उसे जॉब से निकाल देता है या फिर डीमोट कर देता है। टाइम टू टाइम इन रिलेशनशिप मैनेजर्स की एक मीटिंग होती है जिनमें ये अपने हायर बॉस को रिपोर्ट करते हैं कि किसने कितने ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम बेची हैं, और जो मैनेजर स्कीम्स नहीं बेच पाता है इन मीटिंग्स में उसे हैरेस किया जाता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है और फोर्स किया जाता है कि वो भी बाकियों के जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स बेचे। तो आप ये बात खुद ही सोचो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप मैनेजर से म्यूचुअल फंड स्कीम खरीदते हो तो उस मैनेजर की प्रायोरिटी ये होगी कि आपका प्रॉफिट कैसे कराए, या फिर उसकी प्रायोरिटी ये होगी कि कैसे अपना टारगेट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। मैं सारे मैनेजर्स को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ 90% मैनेजर्स आपके वेल विशर्स तो नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बैक माइंड में यही बात चल रही होती है कि वो कैसे कैसे अपना टारगेट जल्दी से पूरा करें। एंड अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये रिलेशनशिप मैनेजर्स आपके पास तक पहुंचते कैसे हैं। तो ये सारा काम करता है आपका बैंक जिसमें आपने बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, उसके पास आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है कि आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा आ सकता है, आपकी रिटायरमेंट का पैसा कब है, कहाँ है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये बैंक एक लिस्ट बना करके इन मैनेजर्स को फॉरवर्ड कर देता है। और फिर ये मैनेजर्स उस लिस्ट में से अपने पोटेंशियल कस्टमर को पॉइंट आउट करके, फोन करके या फिर डायरेक्ट ही जा करके अप्रोच करते हैं और अपनी स्कीम्स को बेचते हैं। और 90% ऑफ द मैनेजर्स की रियलिटी तो ये है कि वो जो स्कीम्स आपको बेच रहे हैं उन स्कीम्स के बारे में उन मैनेजर्स को भी कुछ पता होता नहीं है। उन्हें बस बेसिक नॉलेज होती है कि वो कर क्या रहे हैं, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें बस अपना टारगेट कंप्लीट करना है। तो अभी जो मैंने आपको बताया ये तो बस टिप ऑफ द आइसबर्ग है, इसमें अगर मैं और ज्यादा डीप जाऊंगा तो काफी ज्यादा डार्क रियलिटी हो जाएगी। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।